है गाइस, वेलकम टू एस&डी एजुकेशन। दिस इज़ देवेंद्र हेड़ा और आज मैं आईटीआई होल्डर्स के लिए एक और रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीएसआईआर की रिक्रूटमेंट, जो कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक, और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और यदि आप आईटीआई और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। डेली मैं आपके लिए 2 वीडियोस प्रोवाइड करता हूं आईटीआई डिप्लोमा की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के देख सकते हैं सीएसआईआर, जो कि आपके सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये इस्टेब्लिश्ड है आपके पिलानी राजस्थान में। 333031 इसका पिन कोड है। स्टार्टिंग डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 23 फरवरी 2024 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपका 16 फरवरी 2024 को रिलीज़ कर दिया गया था और एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 01/2024 है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 28 मार्च 2024 थर्सडे तक रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट जिस पोस्ट के लिए निकाली गई है ये है आपका टेक्नीशियन। ठीक, और इसी के साथ में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है उसमें आपका टेक्नीशियन की पोस्ट पर एससी की 5 वैकेंसीज़ है, एसटी की 4 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 3 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच वालों के लिए 2 है और जनरल की 9 वैकेंसीज़ है। ठीक, जिसमें आपका पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स जो है, पे लेवल तो 2 है और यानी कि 2 और 19,900 से 63,200 तक जाने वाला है। टोटल एमोल्यूमेंट्स की अगर बात करें तो मिलाकर आपका अप्रॉक्सीमेटली 27,248 रुपये हो जाता है। आपका अपर एज लिमिट और जो कि एज ऑन आपका 1 मार्च 2024 तक कंसीडर किया जा रहा है, ये है आपका 28 साल। दिस इज़ फॉर द यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी। ठीक, एंड एज रिलैक्सेशन भी आपको परमिसिबल है बिल्कुल, जो कि एससी और एसटी के लिए 5 साल रहने वाला है एंड ओबीसी के लिए आपका 3 साल रहने वाला है। ठीक, और साथ ही आपके आगे बात करें कि जो डिटेल ऑफ द गिवन पोस्ट है तो टैक 1 एंड पोस्ट यहाँ पर आपको 10 देखने को मिल रही है फॉर द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जनरल की 3, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। जिसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपसे 10वीं में 55% मार्क्स एंड आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आपने 10वीं के साथ में 50% मार्क्स गेन कर रखे हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10वीं 55% मार्क्स और 3 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी इनमें किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर तरीके से अप्लीकेबल होने के चांसेस यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें आपके टेक 2 9 पोस्ट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जिसमें जनरल की 3, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया इन रिलेवेंट ट्रेड में मांगा गया है। बात करें आपके नेक्स्ट, जिसमें टेक 3 पोस्ट 3 कोपा ट्रेड की यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। एज इट इज़ ओबीसी की 1, पीडब्ल्यूडी की 2 रखी गई है, जिसमें भी आपसे 10वीं प्लस आईटीआई, 10वीं प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर तो 2 साल वालों के लिए सिर्फ अप्रेंटिसशिप की बात है और जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। इसी के साथ में टेक 4 की बात करें तो टेक्नीशियन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी। ठीक है, आरएसी वालों के लिए जनरल की 2 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। एज इट इज़ आपका आरएसी के अंदर होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप हो, एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट अगर बात करें वेल्डर की तो जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। सेम क्राइटेरिया। ठीक, यहाँ पर है फ्रेशर, इसी के साथ यहाँ पर है अप्रेंटिसशिप। ठीक, और ये है आपका एक्सपीरियंस होल्डर 3 साल का होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर द ट्रेड टेस्ट। तो पहले आपसे क्या है, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जो भी क्वालिफाई करेगा ट्रेड टेस्ट को उसको ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपका कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम पर ही बेस रहने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ में मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों देखने को मिल जा रहे हैं। ओके, और इसी के साथ में मैं बता दूं फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मार्क्स ऑब्टेन बाय द पेपर 2 एंड पेपर 3। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल क्वालिफाइंग ही रहने वाला है।
जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाला है ये आपका इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी जिस पे रहने वाला है। और इसी के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा 10वीं प्लस ITI या फिर 12वीं अगर किए हैं तो बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 हैं, ठीक। और जो कि आपके टाइम अलोटेड किया जा रहा है 2 घंटे 30 मिनट दिया है। पेपर 1 की बात करें, टाइम अलोटेड 1 घंटा, जिसमें मेंटल एबिलिटी की 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें आपके पेपर सेकंड की, टाइम अलोटेड 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 75, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी खतरनाक वाला लेवल होने वाला है, हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसी के साथ में आपका पेपर थर्ड जो रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि ITI के सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर भी आपका ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है और 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको गलती से भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है। अब बात करें आपके एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, तो एज लिमिट के ऊपर रिलैक्सेशन आपका मैंने बताया 5 साल SC ST और 3 साल OBC इनके लिए है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको सर्टिफिकेट और सब कुछ वही रहने वाला है, तो बनवा के ज़रूर रख लें। आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो डिनर्स अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो एडवांस एडिशनल बेनिफिट्स हैं ये आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन और आपका कन्वेंस एडवांसेस, हाउस बिलिंग और सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए www.res.in/रिक्रूटमेंट्स पर जाएंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आपको आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल केयरफुली सही डालना है, क्योंकि फर्दर आपकी जो भी रहने वाले हैं कॉन्टैक्ट सब कुछ इसी पर होगा। और इसी के साथ में यदि आप एक से ज़्यादा पदों को भरना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली भरना होगा, ठीक है। और हर एक के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और इसी के साथ में आपके लिए अब जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है 100 रुपये की, अगर आप पोस्ट के द्वारा करना चाहते हैं तो डायरेक्टर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट। और NEFT बैंक से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, तो बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर आपको दिया है, IFSC कोड भी दिया है, ब्रांच कोड भी दिया है और ब्रांच नेम भी दिया गया है। तो बिल्कुल इसी के आधार पर आपको पेमेंट करवाना होगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फुलफ़िल करने के लिए एप्लीकेशन को, तो 10वीं का चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे SSC लगा सकते हैं। एजुकेशनल 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर ITI जो भी आपने किया वो सब आपको अप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक। और इसी के साथ में आपको आपका रिलेवेंट अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी आपको लगाना होगा। तो ये सब कुछ है। तो यही थी कुछ खास इन्फॉर्मेशन इस फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, काफ़ी अच्छा मौका है। और भी ज़्यादा वीडियोस आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं एंड स्क्रीन पे, मस्ट वॉच करें।